हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। ठीक है। तो देखो अपन का कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा था। इसमें अपन ने एक्सरसाइज 1.1 में कुछ सम सॉल्व किए थे। ये लेक्चर 2 है कॉम्प्लेक्स नंबर का, एक्सरसाइज 1.1 का। ठीक है। इसमें हमने डिस्कस किया था डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये डिस्कस किया था। और इसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी हो चुके थे। ठीक है। तो अपन को ये सब फार्मूला पता होना चाहिए। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा। ठीक है। और आयोटा रेज टू 4 इज इक्वल टू 1, 1 अपॉन आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी सीखा था। यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, रियल पार्ट क्या होता है, प्योरली इमेजिनरी क्या होता है और प्योरली रियल क्या होता है। ठीक है, ये सब डिस्कस किया था। चलो फिर सम सॉल्व करते हैं। ठीक है। हाँ, तो देखो मैंने बोला था कि इसमें से कुछ सम सॉल्व कर लेना। ठीक है। तो सॉल्व किया है। ठीक है। तो देखो यहाँ पर फिफ्थ वाला सॉल्व कर लेते हैं। फिफ्थ वाला कैसे करना है, यहाँ पर फिफ्थ वाला कितना है, दिस इज इक्वल टू कितना, 1/a प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू 3 - 2 आयोटा है। ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 - 2 आयोटा हो जाएगा, इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी हो जाएगा। इसको रेशनलाइज कर लो। जब डिवाइड होता ना, डिवीजन वाला प्रॉपर्टी यूज करोगे। डिवीजन वाला प्रॉपर्टी क्या बोलता था कि अगर नीचे डिनोमिनेटर में आयोटा टर्म दिख रहा है तो उसको एलिमिनेट करना है। और वो एलिमिनेशन कहाँ से मिलेगा अपन को, रेशनलाइज करके। ठीक है। सो 1/3 - 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 3 + 2 आयोटा और 3 + 2 आयोटा इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। अब देखो यहाँ से अगर 1 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो सेम टर्म मिलेगा। सेम टर्म मतलब 3 + 2 आयोटा हो जाएगा। 3 + 2 आयोटा मिल गया, डिवाइड बाई ये टर्म देखो सेम है, a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होगा, a स्क्वायर, 3 स्क्वायर -2 आयोटा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b हो जाएगा। सो वी कैन राइट दिस 3 + 2 आयोटा डिवाइड बाई 3 स्क्वायर मीन्स 9 और 2 स्क्वायर इज 4 और आई स्क्वायर मीन्स -1 और यहाँ पर माइनस पहले से है तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। सो ये देखो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, 3 + 2 आयोटा डिवाइड बाई 13 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। अब इसको रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ में करो और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट को करो। सो ये कितना होगा, 3/13 + 2 आयोटा अपॉन 13 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। ठीक है। अब देखो यहाँ से कंपेयर करोगे ना, तो a इसका रियल है तो रियल पार्ट के इक्वल होगा। मीन्स a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/13 एंड b इज इक्वल टू आयोटा वाले टर्म के इक्वल होगा। मीन्स b इज इक्वल टू 2/13, b इज इक्वल टू 2/13। तो यहाँ से a और b की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। चलो फिर इसके आगे सम सॉल्व करना है। देखो इसमें ये बोल रखा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है। a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड आयोटा इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट। स्टेट द वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है, a और b की वैल्यू बताना है। तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं इसको। तो देखो फर्स्ट वाला क्या करना है, इसमें फर्स्ट यहाँ पर लिखा 1 + 2 आयोटा और यहाँ पर -2 प्लस आयोटा। तो कुछ नहीं, मल्टीप्लाई वाला प्रॉपर्टी यूज़ करोगे, मल्टीप्लाई कर लो सिंपल सा। तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे -2 में, सो -2 मिल जाएगा और 1 × आयोटा आयोटा हो जाएगा, 2 × -2 2 आयोटा × -2 सो -4 आयोटा हो जाएगा और 2 आयोटा × आयोटा क्या हो जाएगा, 2 आयोटा स्क्वायर। सॉल्व कर लो इसको। सो -2 माइनस आयोटा -4 आयोटा -3 आयोटा एंड दिस इज 2 है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो -2 मिल जाएगा। अब ये बताओ क्या मिल जाएगा, -4 -3 आयोटा, -2 -4 हो गया और -3 आयोटा पहले से है। सो यहाँ पर अब देखो a प्लस आयोटा b के फॉर्म में हो गया कि नहीं हो गया, मीन्स a
सिंपल से यहाँ पर लिखोगे कंपेयरिंग ए प्लस आयोटा बी से। सो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू रियल पार्ट मीन्स 4 माइनस एंड बी इज इक्वल टू 3 आयोटा नहीं लिखना है, सिर्फ कोफिशिएंट लिखना है, ठीक है, -3 मिल जाएगा। तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद में देखो सेकेंड वाला देख सकते हो, सेकेंड वाला कैसा करना है। 1 प्लस आयोटा है, और पहले ये बताओ आयोटा अगर माइनस में पावर तो क्या लिखते हैं, 1/, करके लिखते हैं ना, तो नीचे ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस आयोटा, ठीक है। अरे ये जो पावर माइनस में है ना, इसको नीचे करोगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद का स्टेप क्या होता है, तो बोलोगे सर ये तो पता है, जो डिनोमिनेटर होता है उसको रेशनलाइज करते हैं ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा टर्म दिखना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा, मतलब इसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो एंड डिवाइड कर दो। सो 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर मीन्स 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर हो गया, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स ए माइनस बी ए प्लस बी। सो 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, सो ए प्लस बी ओपन कर दो। सो ए स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab मीन्स 2 1 आयोटा हो जाएगा प्लस आयोटा स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 और आयोटा स्क्वायर -1, और माइनस पहले से, सो +1 हो जाएगा। सो यहाँ पर हो जाएगा 1 + 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और डिवाइड बाई 2, 1 से 1 विल गेट कैंसिल आउट, सो 2 आयोटा डिवाइड बाई 2, सो 2 and 2 गेट कैंसिल आउट, दैट इज आयोटा। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगा, दैट मीन्स आयोटा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो कोई नहीं, तो यहाँ पर देखो थर्ड वाला कर होमवर्क रहेगा, थर्ड वाला करना है, इसको देख लो, ठीक है, इसको इसको देख लो, ठीक है। फोर्थ वाला, अच्छा इसी सम से ना, यही सम से ये वाला वैल्यू मिल जाएगा, फिफ्थ वाला भी। कैसे, ये किसकी वैल्यू आया है, दिस इज आल्सो इक्वल टू 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा आया है, इसकी वैल्यू आया माइनस आयोटा, तो इसका होल स्क्वायर कर दो। तो ये बताओ, देखो यहाँ पर फिफ्थ वाला मिल जाएगा मीन्स 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, होल स्क्वायर करोगे, दिस इज आल्सो इक्वल टू आयोटा स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है। तो यहाँ से फिफ्थ वाला भी मिल गया, ठीक है, फिफ्थ वाला भी मिल गया, ओके। अभी देखो फोर्थ वाला कर सकते हैं। फोर्थ वाला क्या बोल रखा है, फोर्थ वाला 2 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 3 माइनस आयोटा, और यहाँ पर 1 + 2 आयोटा, ठीक है। देखो अब यहाँ पर कैसे बोलोगे, रेशनलाइज कैसे करना है, दो टर्म है यहाँ पर, तो सबसे पहले जब अगर दो टर्म रहेगा ना, तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, नीचे वाले को, तो क्या मिल जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा 2 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 3 1 जा 3 मिल गया, और 3 2 जा 6 आयोटा, 3 2 जा 6 आयोटा माइनस आयोटा, और -2 आयोटा स्क्वायर, -2 आयोटा स्क्वायर। सॉल्व कर लो इसको, सो 2 प्लस आयोटा, देखो यहाँ से पहले ये बताओ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितना होता है, -1, और -2 पहले से, तो +2 हो जाएगा, और 3 + 2 कितना हो जाएगा, 3 + 2 5 हो गया, और यहाँ पर देखो +6 आयोटा माइनस आयोटा कितना हो जाएगा, 5 आयोटा, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है, इसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, 5 + 5 आयोटा, 5 यहाँ पर माइनस, नीचे प्लस में ना, तो माइनस से करना है, और 5 - 5 आयोटा। अब देखो यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर देखो जब मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इधर देखो नोट करता हूँ, और 2 से 5 में मल्टीप्लाई करोगे 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 हो गया, और 2 से 5 आयोटा, तो कितना हो जाएगा, -10 आयोटा होगा ना, -10 आयोटा, और आयोटा से 5 में मल्टीप्लाई करोगे +5 आयोटा, और -5 आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस बी ए माइनस बी, तो कितना हो जाएगा 25 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 25, और देखो यहाँ पर
ये माइनस 25 होगा, आयोटा स्क्वायर भी होगा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, सो ये प्लस मिल जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लो। सो ये देखो 5 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितना होता है -1, तो ये +5 हो जाएगा, है ना। -5 इंटू -1 +5, 10 + 5 कितना हो गया 15, 15 हो गया। और यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा, ये -10 आयोटा, ये -10 है, -10 आयोटा और +5 आयोटा, -5 आयोटा मिल गया डिवाइड बाय 50। तो यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व कर लो कितना हो जाएगा, 5 कॉमन कर लो, सो 3 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 50। सो देखो 5 10 जा, तो इसको अपन लिख सकते हैं 3/10 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 10। सो ये बताओ ए की वैल्यू यहाँ से कितना होगा, a इज इक्वल टू 3/10 एंड b इज इक्वल टू -1/10 मिल जाएगा। ठीक है, तो a और b की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, और इसके बाद में क्या करना, 6 वाले के लिए एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना बस। ठीक है, देखो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसको और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना है, जो भी आएगा वो फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो फिर इसमें से भी कौन सा वाला बताऊँ। देखो ये भी सॉल्व कर सकते हैं 1/3 करके। ठीक है, a+b होल क्यूब लिखोगे तो आ जाएगा। अभी 8 वाला देख लेते हैं, 8 वाला सॉल्व करते हैं। 8 वाला देखो यहाँ से, इसमें क्या है, 2 प्लस, अब ये बताओ मैंने बोला था अगर रूट के अंदर माइनस में तो उसको सिर्फ क्या लिखना है, आयोटा, तो यहाँ पर आयोटा लिखा और √3 कर लो। और नीचे कितना है, 4 प्लस आयोटा लिखना है और √3 कर देना है। रूट के अंदर माइनस में दिखा तो यहाँ पर आयोटा कर देना है। ठीक है, और ये प्लस में हो जाएगा फिर जब आयोटा बाहर लिखोगे। अब इसको रेशनलाइज कर लो, मीन्स कैसे, 4 माइनस आयोटा √3 और यहाँ पर 4 माइनस आयोटा √3 हो जाएगा। कंजुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होता है। अब 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे सो 2 आयोटा √3 हो गया। फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे 4 में, सो क्या हो जाएगा 4 आयोटा √3 मिल गया। और यहाँ पर देखो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो गया और √3 इंटू √3 क्या मिल गया 3, √3 इंटू √3 क्या होता है 3 होता है। और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, a+b a² मीन्स a² 4 का स्क्वायर 16 हो गया, -b² मीन्स आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लो। सो देखो यहाँ से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितना होता है -1 और माइनस पहले से है, और -1 इंटू 3 क्या हो जाएगा +3 होगा, 8 + 3 कितना हो गया 11। जैसे यहाँ पर क्या लिखना है, आयोटा स्क्वायर इंटू 3 और माइनस पहले से है, यहाँ पर माइनस लिखोगे पहले वाला और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा +3 होगा ना फिर। तो 8 + 3 कितना हो गया 11 प्लस ये टर्म देखो सेम सेम है, तो 4 आयोटा √3 -2 आयोटा √3 दैट मीन्स 2 आयोटा √3 हो जाएगा। और डिवाइड बाई 16, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितना होता है -1, तो वही है ना, देखो यहाँ पर तो 3 कर देना है, कितना 3, तो ये क्या हो जाएगा 11 16 + 3 19 हो गया प्लस 2 आयोटा √3 डिवाइड बाई 19। तो यहाँ पर a और b की वैल्यू कितना हो जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगा 11/19 और b की वैल्यू कितना हो जाएगा 2√3/19। आयोटा छोड़ के लिखना है b की वैल्यू। ठीक है, 2/19 मिल जाएगा। तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस से करना है। ठीक है, देखो इधर ये वाला 9th वाला देख लो, देखो सम ये है, यहाँ पर लिखना है -5, ये तो रूट के बाहर है तो इसको सेम लिखोगे -√5 प्लस 2, और ये बताओ -√4 क्या होता है 2 आयोटा होता है, तो यहाँ पर क्या लिखना है इंटू 2 आयोटा कर देना है। ठीक है, प्लस
और यहाँ पर वन तो सेम लिखा, वन तो सेम रहा, माइनस रहा, स्क्वायर रूट ऑफ -9 3 आयोटा हो जाएगा, 3 आयोटा, ठीक है। प्लस इस टर्म को मल्टीप्लाई कर लो, इस टर्म को मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से इस टर्म को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 लिखा, फिर 2 से 3 में मल्टीप्लाई करोगे -6 आयोटा हो जाएगा, फिर 3 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे 6 आयोटा प्लस में होगा, 6 आयोटा प्लस में हो गया, ठीक है। और इसमें 3 आयोटा इंटू -3 आयोटा, -9 आयोटा स्क्वायर, -9 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लो, देखो यहाँ से माइनस, अच्छा वन को पहले लिखोगे, वन को पहले लिखा, -√5, और देखो 2 2 ज़ा 4 आयोटा, -3 आयोटा, 4 आयोटा -3 आयोटा, सिर्फ आयोटा बचेगा, प्लस आयोटा, और इसके बाद में देखो यहाँ पर -6 आयोटा प्लस 6 आयोटा गेट कैंसिल आउट, और -9 आयोटा स्क्वायर, -9 आयोटा स्क्वायर कितना होगा, +9 होगा ना, जैसे यहाँ पर यही था ना, माइनस आयोटा स्क्वायर 3 था, तो यहाँ पर 9 करोगे तो ये 9 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, +9, तो 4 + 9 किसके इक्वल होगा, 13 के, तो यहाँ पर क्या लिखना है 13, मतलब इसकी वैल्यू कितना आया 13, किसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू सिर्फ 13 आया है, ठीक है। या मल्टीप्लाई वैसे भी कर सकते हो, a+b या -b, तभी तो 13 आएगा, ठीक है, इतना करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 13 + 1 14 -√5 प्लस आयोटा। अब ये बताओ इसमें a की वैल्यू कितना होगा, जब कंपेयर करोगे उससे ना, a की वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 -√5 हो जाएगा, ये रियल है, और बेस इक्वल टू आयोटा का कोएफिशिएंट कितना 1, तो बेस इक्वल टू कितना मिल जाएगा 1, ठीक है, हो गया ये भी। 10th वाला देखो सेम समय, देखो यही है 10th वाला, यही बोल रखा है, तो इसकी वैल्यू कितना आया था 13 आया ना, और a की वैल्यू पूछोगे 13, और b की वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा ना इसमें, तो ये भी हो गया। इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं भाई 11th वाला, देखो इसमें क्या बोल रखा है, 4, एक बार सम नोट करोगे, 4 आयोटा रेज टू 8 -3 आयोटा रेज टू 9 +3 डिवाइड बाई 3 आयोटा रेज टू 11 -4 आयोटा रेज टू 10 -2। तो सबसे पहले एक काम करते हैं ना, सबकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो। देखो यहाँ पर आयोटा रेज टू 8 कितना हो जाएगा, आयोटा रेज टू 4 रेज टू 2, ठीक है, ये तो होगा, और आयोटा रेज टू 4 कितना होता है 1 होता है, आयोटा रेज टू 8 मीन्स 1, आयोटा रेज टू 9, आयोटा रेज टू 9 को अपन क्या लिख सकते हैं, आयोटा रेज टू 4 × 2 × आयोटा लिख सकते हैं, तो ये किसके इक्वल होगा, आयोटा के इक्वल होगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 × आयोटा, आयोटा के इक्वल होगा। और आयोटा रेज टू 11 कितना हो जाएगा, या आयोटा रेज टू 10 निकाल लो, आयोटा रेज टू 10, तो सेम लिखना है यहाँ पर, आयोटा रेज टू 4 रेज टू 2 × आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो गया, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितना होता है 1, सो 1 × -1, सो यहाँ पर -1 कर देना है। फिर आयोटा रेज टू कितना होगा 11, आयोटा रेज टू 11 को लिख सकते हो, आयोटा रेज टू 4 रेज टू 2 × आयोटा क्यूब लिख सकते हो ना, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, और आयोटा क्यूब की वैल्यू -आयोटा, तो बस सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, सो 4 आयोटा रेज टू 8 मीन्स 1, 4 × 1 4 मिलेगा, -3 आयोटा रेज टू 9, आयोटा रेज टू 9 आयोटा हो गया, +3 डिवाइड बाई आयोटा रेज टू 11, माइनस आयोटा मीन्स -3 आयोटा मिल गया, -4 आयोटा रेज टू 10 -1, तो ये कितना हो जाएगा -1 होगा इसकी वैल्यू, और -4 पहले से है, सो +4 मिल गया, +4, ठीक है, और यहाँ पर -2 लिखा, -2। अब इसी को सॉल्व कर लो, बस मिल जाएगा, 4 + 3 कितना हो गया 7 -3 आयोटा, और 4 + 2 2 लिखा, 4 -2 +2 हो जाएगा, और -3 आयोटा, ठीक है, -3 आयोटा। अब इसी को सॉल्व कर लो, इसी को सॉल्व करने का मतलब है इसको रेशनलाइज कर लो ना, रेशनलाइज करोगे और बताओगे कैसा होगा, कितना होगा, ठीक है।
यहाँ पर ये आपके लिए बताना है, इसको आप वही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लो और कमेंट बॉक्स में बताओ कितना हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर आगे कर सकते हो। हम्म, अब देखो फिफ्थ वाला क्या बोल रखा है इसमें, शो दैट -1 प्लस √3 आयोटा होल क्यूब इज ए रियल नंबर। अब रियल नंबर मतलब क्या होता है, उसमें जो आई वाला टर्म होगा वो नहीं होगा, वही तो होता है ना। मीन्स रियल नंबर तब होगा जब उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो ज़ीरो होगा। तो अपन को वही प्रूफ करना है कि इसमें इमेजिनरी पार्ट मतलब आई वाला टर्म नहीं होगा, ठीक है। तो देखो फिफ्थ वाला यहाँ पर, फिफ्थ वाला -1 प्लस √3 आयोटा होल क्यूब, ठीक है। तो पहले ये बताओ, अगर ये पता होगा a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, सो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab², यही होता है, ठीक है। बट अगर एक भी टर्म माइनस में रहेगा ना तो उसको माइनस के साथ में कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर पुट कर दो, देखो यहाँ पर a क्यूब मतलब -1 क्यूब, बी क्यूब मतलब √3 आयोटा क्यूब और प्लस 3a² मीन्स -1², बी से मल्टीप्लाई कर दो, √3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया प्लस 3a मीन्स -1 और b² मतलब √3 आयोटा स्क्वायर। सॉल्व कर लो, -1 का क्यूब -1 हो जाएगा और √3 का कितना हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा, 3√3 आयोटा क्यूब। देखो √3 इंटू √3 3√3 हो जाएगा और आयोटा क्यूब हो जाएगा प्लस 3, अच्छा -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +1। सो यहाँ पर 3 लिखा, √3 आयोटा मिल गया, यस। और यहाँ पर देखो -3 मिल गया, -3 इंटू -1 -3 मिल गया और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 और आयोटा मीन्स आयोटा स्क्वायर कर देना है, बस इसी को सॉल्व कर लो। सो -1 मिल गया। और ये बताओ आयोटा क्यूब की वैल्यू कितना होता है, माइनस आयोटा होता है, माइनस आयोटा। सो माइनस आयोटा यहाँ इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना होगा, मीन्स -3√3 आयोटा हो जाएगा प्लस 3√3 आयोटा मिल गया -9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितना होता है -1 और माइनस पहले से, सो ये +1 हो जाएगा। सो देखो यहाँ पर 9 - 1 कितना हो जाएगा 8 और ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, क्या मिला, सिर्फ रियल नंबर मिला कि नहीं मिला, रियल नंबर। इसमें आयोटा वाला टर्म तो नहीं है ना, तो ये क्या होगा फिर प्योरली रियल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हेंस प्रूफ लिख सकते हो, ठीक है। सेकेंड वाला देखो, 6 वाला, यहाँ पर बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस और दिस एंड दिस, कर लेते हैं भैया इसमें भी, ठीक है। देखो इसमें क्या करना है, पहले ये बताओ आयोटा रेज टू 6 निकाल लेते हैं, आयोटा रेज टू 6 कितना होता है, आयोटा रेज टू 4 कर लो इंटू आयोटा रेज टू 2, आयोटा रेज टू 4 1 और आयोटा स्क्वायर मीन्स -1, सो -1 मिल जाएगा, ठीक है। आयोटा रेज टू 7 कितना होगा, आयोटा रेज टू 7, आयोटा रेज टू 4 इंटू आयोटा रेज टू 3, आयोटा रेज टू 4 1 इंटू माइनस आयोटा, सो ये क्या हो जाएगा माइनस आयोटा हो जाएगा, ठीक है, माइनस आयोटा। और आयोटा रेज टू 11 अपन ने इधर निकाला था, आयोटा रेज टू 11 माइनस आयोटा होता है, कितना माइनस आयोटा, यहाँ पर लिखोगे आयोटा रेज टू 11 इज आल्सो माइनस आयोटा। और 1 अपॉन आयोटा कितना होता है, 1 अपॉन आयोटा इज इक्वल टू 1 अपॉन आयोटा इज इक्वल टू कितना होता है माइनस आयोटा होता है। यहाँ पर पीछे कल वाले लेक्चर में अपन ने निकाला था हमने, कहाँ पर 1 अपॉन आयोटा, हाँ देखो यहाँ पर 1 अपॉन आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा, तो यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो सॉल्व कर लो, देखो यहाँ पर ये सम सीधा लिखोगे, यहाँ पर एक बार लिखना फिर उसके बाद में लिखना 3, अब ये बताओ 2 अपॉन आयोटा, अब ये बताओ 1 अपॉन आयोटा था तो माइनस आयोटा, 2 अपॉन आयोटा हो जाएगा, सो -2 आयोटा होगा, -2 आयोटा मिल गया
और आयोटा रेज टू 6 मतलब -1, आयोटा रेज टू 7 मीन्स माइनस आयोटा। इसके बाद में 1 आयोटा रेज टू 11 इज इक्वल टू कितना, आयोटा रेज टू माइनस आयोटा। इसको सॉल्व कर लो। सो देखो यहाँ से पहले ये बताओ, इसमें से ना माइनस कॉमन कर लो, इसमें से माइनस कॉमन करोगे माइनस बाहर आएगा, 3 + 2 आयोटा, और ये हो जाएगा 1 + आयोटा, और 1 माइनस आयोटा हो जाएगा। जब माइनस कॉमन करोगे ना दोनों प्लस में हो जाएगा। इसमें ऐसा ऐसा नहीं करना कि इस पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो फिर जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करोगे, उससे बहुत लेंदी हो जाएगा। यहाँ पर कैसे करना है, 3 + 2 आयोटा करना है, a + b a - b, a + b a - b, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना, a स्क्वायर माइनस, अच्छा ये माइनस में प्लस कहाँ से आ गया, ये माइनस में है, ठीक है। हाँ, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 मिल गया, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, और माइनस पहले से तो ये +1 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, मतलब ये 1 + 1 2 हो गया, सो -2 इधर आएगा, 3 - 2 आयोटा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे -2 से तो -6 हो जाएगा, और 2 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, +4 आयोटा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू है, ठीक है। दिस इज वैल्यू ऑफ 3 + 2 अपॉन आयोटा इंटू आयोटा रेज टू 6 माइनस आयोटा रेज टू 7 इंटू 1 + आयोटा रेज टू 11, ठीक है। तो यही इसका वैल्यू है। चलो फिर ठीक है। अब 11th वाला, ठीक है, ये 7th वाला तुम्हारे लिए पूरा होमवर्क है, ठीक है। अपन ने फाइंड आउट करना सीखा है कैसे वैल्यू निकालते हैं। मैक्सिमम 4 के टर्म में एक्सपेंड करो और बताओ कितना हो जाएगा, ठीक है। जैसे कल वाले लेक्चर में अपन यहाँ पर सीखा था ना, ये वाला लेक्चर, इसमें सबने यहाँ तक का निकाला था, देखो इधर। हाँ, आयोटा रेज टू कितने कितने की भी वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इस मेथड से अपन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये पूरा टर्म आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। यहाँ पर आप बता सकते हो, ठीक है। चलो फिर 8 वाला सम सॉल्व करते हैं। देखो इसमें ये बोल रखा है कि सो दैट दिस इज़ ए रियल नंबर, ठीक है। तो इसको रियल नंबर हमें प्रूव करना है, तो कोई बात नहीं प्रूव कर लेते हैं। देखो इधर 8 वाला, 1 + आयोटा रेज टू 10 + आयोटा रेज टू 20 + आयोटा रेज टू 30। सो यहाँ पर लिखना है रियल नंबर मतलब क्या होगा, इसमें इमेजिनरी वाला आयोटा वाला टर्म नहीं होगा। सो 1 + आयोटा रेज टू 10 की वैल्यू निकाला था, अभी पीछे निकाला था, कितना आया था, -1। आयोटा रेज टू 10, देखो यहाँ से आयोटा रेज टू 10 इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पर -1 करना है, -1 प्लस आयोटा रेज टू 20। अब ये बताओ आयोटा रेज टू 20 जो पावर है वो 4 का मल्टीपल है ना। मीन्स यहाँ पर लिखोगे आयोटा रेज टू 4 × 5, तो इसको वैल्यू 1 होगा, ऊपर 5, तो कितना भी होगा उसकी वैल्यू 1 ही होगा, ठीक है। अगर पावर 4 का मल्टीपल होगा तो उसकी वैल्यू सीधा कितना लिखना है, 1, समझा। मीन्स ऐसे लिख सकते हो, अगर आयोटा रेज टू 4n है, 4n, उसकी वैल्यू 1 कर देना है, तो ये 1 हो गया, प्लस आयोटा रेज टू 30। अब आयोटा रेज टू 30 कैसे निकाल सकते हो, आयोटा रेज टू 4 × 7 28 हो गया, अभी 2 बचा है, आयोटा स्क्वायर। सो देखो यहाँ पर +1 -1 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 1, और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये भी किसके इक्वल आया, 0। तो 0 इज़ ए रियल नंबर, 0 क्या है, एक रियल नंबर है ना, इसमें इमेजिनरी वाला पार्ट नहीं आया। सो यहाँ पर जो 0 होगा वो एक रियल नंबर, यहाँ पर हैंस प्रूफ लिख सकते हो, ठीक है। सेम यहाँ पर भी देखो वैल्यू बता सकते हो, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है। आयोटा रेज टू 49 68 89 110, 9th वाला भी देख लो यहाँ पर, 9th वाला आयोटा रेज टू 49 आयोटा रेज टू 68 आयोटा रेज टू 89 आयोटा रेज टू 110। तो ये बताओ इसको 4 के फॉर्म में लिखो, 49 है नॉट 48, आयोटा रेज टू
4^12 इंटू आयोटा लिख सकते हो क्या? 12 4 × 48, 48 प्लस 1 49 मिल जाएगा। यस, इसको क्या लिख सकते हो? आयोटा^4 इंटू 17, 4 × 17 कितना होता है? 68 होता है। प्लस आयोटा^89 क्या लिख सकते हो? आयोटा^4 इंटू 22, 22 4 कितना होता है? 22 4 88, और एक बचा है आयोटा बचा है। प्लस 110 को क्या लिखना है? आयोटा^4, ठीक है, आयोटा^4, या ऐसे कर लो 110 को 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 2 8, 3 मिला 0, 4 7 28, और यहाँ पर 2 आएगा, तो लिख सकते हो आयोटा^4 इंटू 27, और 2 बचा है तो आयोटा स्क्वायर कर दो। बस इसकी वैल्यू 1 होगा, और क्या बचेगा? सिर्फ आयोटा। इसकी वैल्यू क्या मिलेगा? इसकी वैल्यू 1 होगा ना, तो यहाँ पर 1 कर देना है। इसकी वैल्यू 1 आयोटा, तो ये क्या मिल गया? आयोटा मिल गया। इसकी वैल्यू 1 और आयोटा स्क्वायर वैल्यू -1, सो -1, 1 एंड -1 कैंसिल आउट हो गया। आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा, तो यही इसकी वैल्यू है। ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल के बता सकते हो। देखो यहाँ पर सेकेंड वाला 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा^4। सो अपन को पता है 1 आयोटा स्क्वायर वैल्यू -1 होता है, और आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होता है, और आयोटा^4 कितना होता है? 1 होता है। सो देखो ये 1 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? 1 माइनस आयोटा। इसको याद करना है, ये आगे यूज़ होगा। 1 माइनस आयोटा होता है। ठीक है, चलो फिर ये वाला सम सॉल्व करते हैं। इंपॉर्टेंट सम है 10th वाला। देखो यहाँ से, हाँ, अब देखो 10th वाला सॉल्व करने के लिए ना, यहाँ पर सम लिखोगे फिर सॉल्यूशन लिखोगे नीचे। ठीक है, देखो इसमें पहले जो न्यूमरेटर, अच्छा ऐसा नहीं करना कि सबका पावर कैलकुलेट करके सब फिर पुट करना है। ऐसा करोगे बहुत लेंदी हो जाएगा। फिर क्या करना है, क्योंकि अपन के लिए ना देखो 5 टर्म का निकालना होगा सबके लिए। ठीक है, तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा 5 न्यूमरेटर के लिए और 5 डिनोमिनेटर के लिए। 10 टर्म्स के लिए अपन को आयोटा की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर करना क्या है, इसमें देखो आयोटा^, मिनिमम पावर कितना है? 584 है, तो 584 सब में होगा ना, इसमें भी 584 है। तो यहाँ पर आयोटा^, 584 कॉमन कर लो। किया? यस। तो ये बताओ इसमें क्या बचेगा? जब आयोटा^, 84 कॉमन करोगे कितना मिल जाएगा? यहाँ पर बचेगा आयोटा^8 बचेगा ना। फिर क्या बचेगा? आयोटा^8। देखो जब आयोटा को इसमें मल्टीप्लाई करोगे ना, तो पावर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, मीन्स 584 प्लस 8 592 मिल जाएगा। फिर यहाँ पर आयोटा^, कितना हो जाएगा? 6 मिल जाएगा। यहाँ पर 90 है, तो 84 को जब 6 में इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, 6 मिलेगा। फिर आयोटा^, क्या मिलेगा? 4। फिर आयोटा^, 2। फिर आयोटा^, मतलब ये तो पूरा बाहर जाएगा तो सिर्फ 1 बचेगा। देखो यहाँ पर इसके लिए देखोगे 584 588, आयोटा^, 84 है, जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे 84 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी 86 हो जाएगा। नीचे वाले में मिनिमम कितना है? 82 है, और यहाँ पर 74 है, तो यहाँ पर आयोटा^, 574 कॉमन करोगे। किया? यहाँ पर भी देखो कितना आएगा? आयोटा^, 8 मिला, इधर भी सेम आयोटा^, 6 मिला, आयोटा^, 4 मिला, आयोटा^, 2 मिला, और 574 बाहर जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा। ये पूरा टर्म देखो ब्रैकेट वाला कैंसिल आउट हो गया, सेम है। और ये बताओ आयोटा, ठीक है, आयोटा लिखा, जब बेस सेम है डिवीजन में पावर क्या होता है? सब्ट्रैक्ट होता है, मीन्स 584 माइनस 574। सो ये कितना हो जाएगा? आयोटा^, 10 बचेगा ना, 584 माइनस 574, आयोटा^, 10, और आयोटा^, 10 की वैल्यू अपन ने पीछे निकाला है, कितना आया था? -1। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगा? -1 के होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर सबकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे, पुट करोगे, तो और भी लेंदी हो जाएगा, वैसा नहीं करना है।
इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, ये वाला भी होमवर्क है 11th वाला, 1 से लेके 20 तक का, 1 में आयोटा स्क्वायर आयोटा रेज टू, ये 20 तक का निकालो और बताओगे कितना हो जाएगा, ठीक है। ये वाला 12th वाला देख लो, 12th वाला कैसे करना है, सो दैट दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखो 12th वाला एल एच एस लिखोगे 12th का, 1 प्लस आयोटा रेज टू 10 प्लस आयोटा रेज टू 100 माइनस आयोटा रेज टू 1000, इसकी वैल्यू अपन को 0 प्रूव करना है, ओके। सो 1 आयोटा रेज टू 10 की वैल्यू पीछे निकाला था, कितना आया था -1, प्लस आयोटा रेज टू 100, तो ये भी देखो आयोटा रेज टू 4 इंटू 25 मीन्स आयोटा जो 100 है वो 4 का मल्टीपल है, यस, माइनस आयोटा रेज टू ये भी 4 का मल्टीपल है 250, सो 1 माइनस 1 ये तो 0 हो गया, 4 का मल्टीपल है तो ये भी 1 होगा, माइनस ये भी 4 का पावर मल्टीपल है तो ये भी 1 होगा, सो कितना मिल गया 1 माइनस 1 0 इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो ये भी प्रूफ हो गया। इसमें देखो ये प्रूफ करना है फर्स्ट वाले में 13 में, इज 1 प्लस आयोटा रेज टू 14 प्लस आयोटा रेज टू 18 प्लस आयोटा रेज टू 22 इज़ ए रियल नंबर, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। तो भैया जस्टिफाई कर लेते हैं 13, पहले हो गया 1 प्लस आयोटा रेज टू 14 प्लस आयोटा रेज टू 18 प्लस आयोटा रेज टू 22, तो देखो इसमें क्या कोई 4 का मल्टीपल है कि नहीं है, या सॉल्व करते रहो। तो 1 को सेम लिखा, आयोटा रेज टू 14 को क्या लिख सकते हो, आयोटा रेज टू 12 लिख सकते हो, इंटू आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, येस। आयोटा रेज टू 18 को क्या लिख सकते हो, आयोटा रेज टू 16, मतलब ऐसा ब्रेक करना है कि एक तो 4 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, और आयोटा रेज टू 2 लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर 22 को क्या लिख सकते हो, एक 4 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 20 देखो 24 5 जा 20, और आयोटा रेज टू 2 लिख सकते हैं, बस अब इसी को सॉल्व कर लो। सो 1, इसकी वैल्यू आयोटा रेज टू 12 1 हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, यहाँ पर भी देखो ये तो 1 हो गया, आयोटा स्क्वायर -1, ये तो 1 हो गया, और आयोटा रेज टू 2 मीन्स -1, तो देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया, क्या मिला -2, -1 -2 मिल गया, तो लिखोगे 1 प्लस आयोटा रेज टू 14 प्लस आयोटा रेज टू 18 प्लस आयोटा रेज टू 22 इज ए रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर हो गया। बस ये तो प्रूफ नहीं करना था, यस लिख सकते हो, यस दिस इज ए रियल नंबर, ओके। चलो इसको कैसे सॉल्व करना है 14 वाला, उसमें अभी सबकी वैल्यू पुट कर सकते हो, देखो यहाँ से देखो कितना आयोटा रेज टू 37 प्लस 1 अपॉन आयोटा रेज टू 67, इसको ब्रेक कर दो, एक तो पावर 4 का मल्टीपल होना चाहिए, और इसके नियरेस्ट कौन सा है जो 4 का मल्टीपल हो, 36 है, सो आयोटा रेज टू 36 इंटू आयोटा लिख सकते हैं, तभी तो 37 ही होगा। सेम यहाँ पर 1 अपॉन आयोटा रेज टू 64, इसके नियरेस्ट कौन सा जो 4 का मल्टीपल है 64 है, अभी आयोटा रेज टू 3, तो 64 प्लस 3 कितना हो जाएगा 67। अब ये बताओ ये कितना होता है, आयोटा रेज टू 36 1 हो गया, सिर्फ क्या बचा आयोटा, प्लस 1 अपॉन ये तो 1 हो गया, और आयोटा की वैल्यू कितना होता है माइनस आयोटा होता है, ठीक है, माइनस आयोटा। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, आयोटा सेम लिखा, और ये माइनस यहाँ पर कर दो, माइनस किया 1 अपॉन आयोटा मिल गया। सो ये बताओ आयोटा लिखा माइनस, और 1 अपॉन आयोटा क्या होता है, 1 अपॉन आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा, सो यहाँ पर माइनस आयोटा कर दिया, सो आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा, सो आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा, तो यही इसकी वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट वाला से हम सॉल्व करते हैं, ये वाला देखो, इसकी वैल्यू प्रूफ करना है, कितना होगा 16 प्रूफ करना है, तो देखो इधर से
एल एच एस सिंपल सा एल एच एस नोट करो, 1 + i/4 प्लस इंटू है, ये क्या है इंटू मल्टीप्लाई 1 + 1/i है रेज़ टू 4 है। सो ये देखो यहाँ से 1 + i को सेम लिखोगे 1 + i, और यहाँ पर देखो 1/i क्या होता है -i होता है, -i लिखा, और दोनों का पावर सेम है ना, तो होल पावर लिख सकते हैं सेम 4। ठीक है, अब इसकी वैल्यू अपन ने निकाला था पीछे 1 + i और 1 - i, ए प्लस बी है माइनस बी, तो क्या होगा 1² - i² रेज़ टू 4। सो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 और i² की वैल्यू -1, और माइनस पहले से है, यहाँ पर माइनस पहले से है, इसका भी माइनस आएगा, मीन्स माइनस ऐसा आएगा कुछ तो। सो ये बताओ 1 - +1 रेज़ टू 4 मीन्स 2/4 कितना होता है, 2/4, 2 × 4 = 4, 2 × 8, 2 × 16 इज इक्वल टू RHS। यही प्रूव करना है ना, तो ये भी हो गया। 16 वाला देख लो, ये भी 16 i/6 + i/7 + i/8 + i/9 अपॉन i² प्लस i³ i/6 कितना होता है -1 होता है, ऐसे लिख सकते हो i/4 × i², तभी तो 6 होगा, प्लस i/7 है, ये वाला 7 है। i/7 को क्या लिख सकते हो i/4 × i/3, मतलब 4 की मल्टीपल के फॉर्म में एक तो नियरेस्ट होना चाहिए, उसके नियरेस्ट, और i/8 ये तो 4 का मल्टीपल ही है, तो इसको 1 ही कर दो, प्लस i/9 की वैल्यू अपन ने पीछे भी निकाल चुके हैं, तो i/9 को लिख सकते हो i/8 × i लिख सकते हैं, और डिवाइड बाई i² इज इक्वल टू -1 और i³ इज इक्वल टू -i। ये कितना हो जाएगा i/4 1 और ये i² -1 प्लस ये क्या मिल जाएगा यहाँ से, तो ये तो 1 हो जाएगा, और i³ इज इक्वल टू -i, यहाँ पर +1 मिला और प्लस i। ठीक है, i8 तो ये तो 1 हो जाएगा, i मिल जाएगा, और -1 - i। तो देखो यहाँ से +1 -1 कैंसिल आउट हो गया, प्लस i -i ये भी कैंसिल आउट हो गया, ऊपर क्या बचा 0/-1 -i, तो 0/एनीथिंग इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा ना, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आया 0 के। ठीक है, ये वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, 17 वाला वैल्यू देखो, 17 वाला सम क्या बोल रखा है कि इफ़ a इज इक्वल टू -1 प्लस √3i/2 इज एंड b इज इक्वल टू -1 माइनस √3i/2, तो इसमें प्रूफ करना है सो दैट a² इज इक्वल टू b। तो एक काम करते हैं ना, a² की वैल्यू निकाल लेते हैं, a² मतलब इसका होल स्क्वायर होगा, यही तो है, a² मतलब -1 प्लस √3i/2 का होल स्क्वायर होगा, और अपन को इसको प्रूफ करना कि a² की जो वैल्यू होगा वो b के इक्वल आएगा, दैट इज़ इतना आएगा। ठीक है, यही प्रूफ करना है अपन को। सो देखो यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हो -1 माइनस प्लस √3i होल स्क्वायर, नीचे भी 2 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर। सो यहाँ से देखो a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होगा a² मीन्स 1 -1 स्क्वायर कर लो या 1 स्क्वायर कर लो। ठीक है, अरे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस √3i, तब भी सेम ही होगा, चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, -1 पहले है तो इसको बाद में भी, क्योंकि स्क्वायर है ना, पावर इवन नंबर है तो चेंज कर सकते हो, 2 × 2 = 4 हो जाएगा। तो a माइनस बी होल स्क्वायर, a² प्लस -2ab, तो 2 लिखा, और ab a तो 1 ही है, तो 1 से कोई फ़र्क नहीं होगा, 3i प्लस b² मीन्स 3i होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। सो 1 का स्क्वायर 1 मिल गया, -2 √3i प्लस देखो यहाँ से पहले देखो इधर प्लस है, वैसे √3 का स्क्वायर 3 मिल गया,
और आयोटा स्क्वायर होगा, ठीक है, डिवाइड बाई 4। सो यहाँ पर लिखोगे 1 - 2√3 आयोटा -3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये प्लस है सो -3 मिल जाएगा, डिवाइड बाई 4। सो यहाँ पर देखो 1 - 3 -2 मिल गया, -2√3 आयोटा डिवाइड बाई 4। अब इसमें से 2 न्यूमरेटर में से कॉमन कर लो, 2 कॉमन करोगे क्या मिल जाएगा, -1 - √3 आयोटा डिवाइड बाई 4। 2 2 ज़ा 4, क्या बचेगा, -1 - √3 आयोटा डिवाइड बाई 2। दिस इज इक्वल टू किसके, ये तो b है, देखो यहाँ से -1 - √3 आयोटा अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू b। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, हेंस a स्क्वायर इज इक्वल टू b। तो फर्स्ट वाला यहाँ पर प्रूफ हो गया, ठीक है, फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया, a स्क्वायर इज इक्वल टू b। सेकेंड वाला भी यहाँ से प्रूफ करना है, इस बार यहाँ पर लिखना है b स्क्वायर इज इक्वल टू a, ठीक है। तो सबसे पहले b स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे, b स्क्वायर की वैल्यू कितना, यही तो है, तो यहाँ पर लिखोगे -1 - √3 आयोटा डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। एक चीज़ याद रखना, अगर कहीं पर ऐसा दिखा -a - b का होल स्क्वायर, ठीक है, दोनों टर्म माइनस में है तो इसको लिख सकते हो a + b होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, बिकॉज जब माइनस कॉमन करोगे ना तो पावर इवन नंबर है तो प्लस कर देगा, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 + √3 आयोटा होल स्क्वायर न्यूमरेटर को, और डिनोमिनेटर को 2 स्क्वायर। और यहाँ पर देखो a + b होल स्क्वायर, तो सेम यही यूज़ करोगे, a स्क्वायर मीन्स 1 + 2√3 आयोटा a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर 3√3 आयोटा होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। सो देखो यहाँ से 1 मिल गया, क्या मिल गया यहाँ से 1, इधर 1 लिखा, और इसकी वैल्यू देखो यहाँ पर निकाला था अपन ने, कितना आया था, इसकी वैल्यू -3 आया था, तो -3 ऐड कर देना है, यही तो था ना, यही वाला देखो, यही कितना आया था -3। तो -3 को 1 के बाजू में लिखोगे, -3 + 2√3 तो है ही अपन के पास में, 2√3 आयोटा डिवाइड बाई 4। सो -1 - 3 कितना हो जाएगा, -2 + 2√3 आयोटा डिवाइड बाई 4। 2 सब में से फिर से कॉमन कर लो, 2 कॉमन करोगे, -1 √3 आयोटा डिवाइड बाई 4। सो 2 से 2, ये 4 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, -1 + √3 आयोटा डिवाइड बाई 2। तो देखो यही किसकी वैल्यू है, यही a की वैल्यू है ना, -1 + √3 आयोटा बाई 2, दिस इज a, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, हेंस b स्क्वायर इज इक्वल टू a, ठीक है, b स्क्वायर इज इक्वल टू a। तो आगे ना इन दोनों की वैल्यू अपन पढ़ेंगे, ठीक है, जो अपना लास्ट वाला एक्सरसाइज होगा, इसको अपन ओमेगा बोलते हैं और इसको ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। ये आगे हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4 में, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट है, तो वहाँ पर भी ये टर्म आएगा, सेम वैल्यू, यही वैल्यू, ठीक है, यही वैल्यू, ठीक है। चलो फिर ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे 18 से, ठीक है। चलो फिर, बाय बाय, टेक केयर।